प्रदूषण के कारण स्कूल रहे बंद, विंटर ब्रेक को किया गया रीशेड्यूल। कुछ स्कूलों ने क्लासों को किया ऑनलाइन मोड पर। बसों में नहीं किए गए मार्शल तैनात, मार्शल अपना काम नहीं कर रहे ठीक से। ऐसे कर्मी तैनात करने चाहिए जो रक्षा करें लोगों की। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस कर रही है सख्ती। अवैध शराब बेचने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार, 7 कार्टन अवैध शराब हुई बरामद। कोर्ट के आदेश के बाद पूर्वांचल के लोग हैं नाराज, सरकार को ठहराया दोषी। भावनाओं से ज्यादा स्वास्थ्य जरूरी है। त्योहारों पे बढ़ती है इलेक्ट्रिकल आइटम्स की डिमांड। पहले के मुकाबले इलेक्ट्रिकल आइटम की दुकानों में रौनक है कम, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना कर रहे हैं अधिक पसंद। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोई इलाका भी सुरक्षित नहीं है। हर तरफ प्रदूषण से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें स्कूलों की, अभी तक 5वीं कक्षा तक के छात्रों की ही छुट्टी सरकार ने की थी। बाकी 6 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में बुलाया जा रहा था। 8 तारीख को एजुकेशन डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन में विंटर ब्रेक को रीशेड्यूल कर 9 तारीख से कर दिया गया है। कई स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने स्कूलों का जायजा लिया तो पता चला कि अब सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी छात्रों ने स्कूल में नोटबुक्स चेकिंग के लिए दी थी, उनके माता पिता से आग्रह किया गया है कि वो सारी नोटबुक्स को यहाँ से ले जाएं। पढ़ाई पे तो असर 100% बेकार ही पड़ेगा। अब मेरे 2 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, एक 2nd क्लास में, एक 9th क्लास में। अब ये लगाइए कि मैडम ने इन्फॉर्मेशन भेज रखी है यहाँ पे कि आप आइए अपना बुक्स कलेक्ट करके ले जाइए। अब आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई फाइनल ही नहीं है कब तक की है, बुक्स स्कूल में ही होती हैं। अब बताइए, अब मेरी शॉप गांधीनगर है, मैं गांधीनगर शॉप छोड़कर यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आके अब टाइमिंग का इशू हो रहा है कि आपको आधा घंटा पहले आना चाहिए था। पहले बच्चे नहीं पढ़ पा रहे क्लास में, इसको घर में बैठ के क्या पढ़ाई कोई ना हो पाएगी। पॉल्यूशन तो है ही, 9th क्लास की पढ़ाई है, 2nd क्लास की पढ़ाई है, क्लास की कोई सी भी पढ़ाई हो, पढ़ाई का कोई वाला मैटर नहीं है। पर बच्चा तो डिस्टर्ब हो गया, घर वाले डिस्टर्ब हो गए। अब बताओ, सीज़न के टाइम पे मेरे को शॉप छोड़ के आना पड़ा है। यहाँ पे टाइमिंग इन्होंने दे रखी है बोर्ड पे 11:30 तक, ठीक है। मेरे पे मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है मैडम का 11 साढ़े 11 से, आप देख सकते हैं, देखिए। और मैं 12:05 पे यहाँ पे आ गया था। तो मेरे सामने इशू इतने सारे आ गए हैं सिर्फ एक अपने बच्चे की बुक्स कलेक्ट करने के लिए। मेरे को लगातार मैडम को फ़ोन मिलाना पड़ रहा है, रिसेप्शन पे फ़ोन मिलाना पड़ रहा है, गार्ड कोई बात नहीं सुन रहा, कोई ये नहीं सुन रहे। ये तो चलो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो स्कूल ने रूल इनको दे रखा होगा, ये तो बेस्ट है, इनका कोई दिक्कत नहीं है, भैया की कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। पर स्कूल को तो देखो ना कि मैं अपने सीज़न में अपनी शॉप का नुकसान करके स्टाफ कोई ना भैया काम करके देगा। मैं अपना छोड़ के आया हूँ, मेरे को 20-25 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हो गए, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। बसों में तैनात मार्शलों को 31 अक्टूबर से उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद से ही हटा दिया गया है। ये सभी मार्शल सिविल डिफेंस से थे और एलजी और सीएम के टकराव के बीच इन मार्शलों की नौकरी चली गई है। 31 अक्टूबर के बाद से बसों में मार्शल तैनात नहीं किए गए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने बसों में महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई देते हुए इन्हें मार्शल के रूप में तैनात किया था। ऐसे में जब हमने यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि मार्शल अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते थे। यात्री कहते हैं कि अगर उनके सामने भी कोई वारदात हो रही है तो भी वो कुछ नहीं करते थे। इसलिए मार्शल तो रखने चाहिए, लेकिन ऐसे कर्मी तैनात करने चाहिए जो यात्रियों की सुरक्षा कर सके, न कि केवल बैठकर तमाशा देखें। कोई बोलता नहीं है, देखते हैं कुछ नहीं बोलता कोई भी। हाँ जी ट्रैवल कर रहे हैं, दिखते हैं मगर कुछ वारदात होती है कुछ नहीं बोलते, खड़े रहते हैं वहीं पर, देखते रहते हैं वहीं से, तो बोलते ही नहीं है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। वर्दी देख के तो डरना चाहिए, वो भी नहीं डराते। सही है बिल्कुल, मगर ऐसा कोई आए ना जो बोले इंसान को पकड़े, तो हम जैसे ही पकड़ेंगे, हम जैसे ही बोलेगा तो बताओ क्या। नहीं रखना तो चाहिए, देखो क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए है, लेकिन उन लोगों को ऐसा अलर्ट ले रहना चाहिए कि पब्लिक को देखे तो कि उनके साथ क्या परेशानी हो रही है।
अब कोई भी कुछ, हाँ, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। ये तो होना चाहिए कि पब्लिक के लिए, भाई सेफ्टी के लिए मार्शल तो होने चाहिए, देखो होने चाहिए। हाँ, एक्शन जो अच्छे, मतलब जो पब्लिक को सपोर्ट कर सके। ऐसे नहीं कि जी मार्शल आगे बैठे पब्लिक के साथ पीछे कांड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुछ फायदा नहीं है। मैं जाती हूँ बसों में, कोई फायदा नहीं है। उल्टा जब बस नहीं रोकता है ड्राइवर, कभी नहीं कहते कि बस रोको, स्टॉप पे रोकना चाहिए, नहीं रोकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करते। मार्शल तो उनका ही उल्टा साथ देते हैं। ड्राइवर नहीं रोकेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। फायदा ही ऐसे ऐसे मतलब लेडीज़ की कानून सुरक्षा के लिए हो सकता है, मतलब सीट पे बिठाने के लिए अपना देखोगे एक्टिव रहे, ये देखते रहे कि कहीं किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। इस चीज़ के लिए होनी चाहिए मार्शल। जेब कतरों को हमने पकड़ते नहीं देखा है, मगर हाँ पकड़ते ही नहीं है। एक चक्कर वो आगे वाली सीट पे बैठे रहते हैं, तो कैसे पता चलेगा उनको पीछे क्या हो रहेगा। एक्चुअली वैसे ड्राइवर के कंडक्टर के आसपास बैठना चाहिए, तब तो आगे का तो ध्यान देंगे। वो पीछे आगे बैठे हुए, पीछे क्या हो रहा है कुछ पता चल रहा है इस बारे में। मार्शल जो होते हैं ना, दिल्ली नागरिक सुरक्षा वाले, उनसे बोलते हैं हम कि भाई जेब कट रही है, आप रोक क्यों नहीं रहे हो, तो बोलते हैं कि हम कोई हाथ थोड़ी लगा के रखेंगे आपकी जेब से। नहीं, मार्शल तो नहीं है, मार्शल तो चले गए। मार्शल की जगह होम गार्ड है। होम गार्ड है, वो सही है, वो बढ़िया है। वो उन्हें नॉलेज भी, वो थानों में रहे पहले, तो उन्हें सारी ट्रेनिंग, इनको तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। ये तो अपने ऐसे भर्ती करके अपने ऐसे बैठा दिए, इन्हें कोई ट्रेनिंग थोड़ी किसी चीज़ की नहीं। होम गार्ड आने चाहिए, होम गार्ड ठीक है, होने चाहिए, पर होम गार्ड आने चाहिए। मार्शल नहीं आने चाहिए। फायदा तो कुछ नहीं है, यही है कि रात की शाम की जो रात की ड्यूटियाँ होती हैं उनमें होनी चाहिए, सुबह तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो खाली एक सीट पे बैठ गए आराम से, उसके बाद कान में मोबाइल लग गया और बस बैठे हुए आराम से। जो मार्शल है, और क्या काम क्या है, अजय कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं बोलते। मेरे सामने ड्राइवर को गाली देके चले गए, क्या वो खड़ा हुआ है आराम से। जेब कतरे इनके पास आएंगे, रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे पीछे जेब कतरे के डर के मारे। और ये कहेंगे जेब कतरे पकड़ेंगे, ये बिल्कुल बेकार है। ये तो जीरो है, ये तो बेकार है। इनको तनख्वाह गवर्नमेंट किस बात की दे रही है। लाया जाए मार्शल वगैरह। और फ़ायदा ये है, मतलब केजरीवाल ने फ्री बसें कर दी हैं। और हाँ, सेफ्टी करते थे, महिला मतलब चढ़ते थे बस वाले, मतलब ले जाते तो रुकते नहीं थे, तो हमें दिक्कत होती थी। जल्दी ले जाए, मतलब एक्सीडेंट का डर रहता था, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मधुविहार थाना पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने 2 बुटलेगर को गिरफ्तार किया है। गश्ती के दौरान एक ऑटो द्वारा अवैध रूप से शराब की आपूर्ति किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्टाफ तुरंत पेट्रोल पंप मयूर विहार के पास स्टार सिटी मॉल पहुंचा और वाहन चेकिंग शुरू कर दी। रात को लगभग 8:30 बजे पेट्रोल पंप की तरफ से एक टीएसआर की जांच करने पर टीएसआर से कुल 7 कार्टन अवैध बरामद किए गए। 12 बोतल, 24 आधी बोतल, 240 क्वार्टर। पूछताछ करने से पकड़े गए व्यक्ति की पहचान रोहित और कुमार के रूप में हुई है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को यमुना तट पर छठ पूजा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस दौरान पीठ ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं से ज्यादा जरूरी लोगों का स्वास्थ्य है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए है। उच्च न्यायालय याचिका खारिज करने के पक्ष में था, इसलिए याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसी का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता पूर्वी दिल्ली पहुंचे तो वहां पूर्वांचल लोगों का कहना है कि छठ एक महापर्व है। प्रदूषण और यमुना का गंदा होना ठीक बात नहीं है। छठ में केवल पानी में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और कुछ नहीं। फिर भी कोर्ट ने घाट पर पाबंदी लगाई। हम इसमें सेंट्रल और स्टेट सरकारों की व्यवस्था को नाकाम मानते हैं। उन्होंने फेस्टिवल को ना देखते हुए राज्य के चुनाव देखे। हम कोर्ट से अपील करते हैं कि इसको एक पर्व ना देखें, दिल्ली में रह रहे 40 लाख पूर्वांचल की आस्था को देखें। बेसिकली हम कोर्ट से ऊपर तो है नहीं, ना उसके विरुद्ध जा सकते हैं, बट उनसे आग्रह जरूर कर सकते हैं कि इन चीज़ों से हट के, क्योंकि हमारा जो त्यौहार है, ये पर्व है, इसका दूर दूर से पोल्यूशन से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार इस पर दोबारा संज्ञान में सोचें कि हाँ, हम क्या बेहतर इस पर कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको रोक रही है, तो पोल्यूशन के में ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन में दिवाली भी तो रोक दे कि दिवाली कोई नहीं मनाए, पटाखों पर पाबंदी लगाए। और हमारे छठ पूजा में उतना पटाखे तो चलते नहीं है। रह गया जमुना जी का बात,
तो जमुना जी में कोई गंदगी नहीं होती हमारी तरफ से। केवल औरतें उसमें सूर्य भगवान की उगते हुए और सूर्यास्त समय 2 ही समय अर्घ देती है। बाकी वहाँ पर दिए जो जलती है, दिए जमुना से बाहर ही जलता है। इसमें जमुना में प्रदूषण कुछ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये हमारी आस्था है। अब मैं कानून के दायरे में चलूँगा, लेकिन मैं हनुमान मंदिर से बोल रहा हूँ। हमारा ऑलरेडी तालाब बना हुआ है यहाँ पे, एक मंदिर के नीचे एक ऊपर, और आज 40-41 से मंदिर के अंदर ही, कंपाउंड के अंदर ही करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ संख्या बढ़ने के बाद हम एक सामने एक पार्क है, उसमें अस्थायी तालाब बना करके हम अपना पूजा संपन्न करते हैं। ये सरकार की फेलोरिटी है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ये आज से नहीं मनाया जा रहा छठ का त्यौहार, ये सदियों से मनाया जा रहा है। और बिहार में तो दिवाली से ज़्यादा इसकी आस्था है, दिवाली से भी ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से पूरे श्रद्धा के साथ जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और दिल्ली के अंदर जहां हम लोग मौजूद हैं, इतनी जनसंख्या है कि सभी मंदिरों के अलावा भी लोग जमुना के घाट पे ज़्यादा जाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि जो श्रद्धा होती है, जो लोगों की एक भावना है, संस्कृति है, वो बहते हुई नदी की होती है, जिसमें वो खड़े होकर सूर्य भगवान को, उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को जो है अर्घ देते हैं। तो उस पर रोक लगाने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं से, हमारे श्रद्धा से या हमारे त्यौहार से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये त्यौहार आने वाला है और पब्लिक को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे सकें, और कोर्ट और बाकी एजेंसियां जो है इस मामले में सपोर्ट करें। ये सरकारों का काम है, सरकारें इस काम को करने में विफल नहीं हैं, इसकी हम खेद निंदा करते हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में मार्केट में रौनक भी बढ़ने लगती है। दिवाली के सीजन में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल आइटम की भी डिमांड बढ़ने लगती है। इसी का जायजा लेने जो हमारे संवाददाता जगतपुरी के गोल्ड ट्रेडर्स और मोहिनी ट्रेडर्स पर पहुंचे, तो वहां हमने जाना कि इस त्योहार के सीजन में इलेक्ट्रिकल आइटम में कितनी सेल बढ़ी है। दुकान के ओनर का कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से ऑफलाइन शॉपिंग पर काफी फर्क पड़ा है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन शॉपिंग से काफी नुकसान भी होता है। जो ऑफर्स ऑनलाइन शॉपिंग पर दिवाली या फेस्टिवल सीजन पर मिल जाता है, वे ऑनलाइन शॉपिंग पर नहीं मिलते। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ऑफलाइन में अच्छा खासा ऑफर दे देती हैं, पर ग्राहक को ऑनलाइन के चक्कर में वह ऑफर नहीं मिल पाते, जिससे दुकानदारी पर अच्छा खासा असर पड़ता है। दुकानदार का कहना था कि इस बार पहले के मुकाबले दिवाली की रौनक कम है, कस्टमर काफी कम दुकान पर आ रहे हैं। आजकल जैसे ये अप्लायंसेज हैं, अप्लायंसेज की, लाइटिंग की, लड़ियों की, इसकी इस टाइम दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल होती है और हर घरों में ये लगती है। लेकिन आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। आजकल के नए बच्चे, जो नई पीढ़ी है हमारे देश की, वो सब ऑनलाइन के ऊपर जा रही है, जबकि ऑनलाइन पे ज़्यादातर प्रोडक्ट वो होते हैं जो कंपनियां ख़त्म कर देती है, जो आइटम पुरानी हो जाती हैं। तो नए नए जो प्रोडक्ट आते हैं वो सब दुकानों पे आते हैं। इनके ऊपर स्कीमें भी आती हैं दुकानों पे, जो ऑनलाइन वाले नहीं देते हैं। जैसे अगर मैं आज एयर फ्रायर की बात करता हूँ, तो इसके ऊपर 7 से 8 हज़ार रुपये की आइटम है और इस पर 8400 रुपये की टिकट फ्री आ रही है। मतलब 700 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने की टिकटें फ्री आ रही हैं, 8400 रुपये की बैठ जाती हैं। लेकिन आजकल की हमारी नई पीढ़ी इस तरफ ध्यान ही नहीं देती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर जो भी फिलिप्स की आइटम लेंगे उसके साथ 2 टिकट फिल्म की टिकट फ्री आ रही है। भैया दिवाली फेस्टिवल जो है वो ऑफलाइन फेस्टिवल है, अपना फेस्टिवल है। हम ऑनलाइन पे जाके फ़ायदा कुछ नहीं है हम लोगों को। और जो प्राइसिंग की बात करते हैं, वो प्राइसिंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। लोगों को स्कीम्स वगैरह कुछ ऑनलाइन में नहीं मिलती है जो ऑफलाइन मिल जाती है। लोग ओवरऑल प्राइसिंग कट के ही बिकता है ऑनलाइन, तो उसमें आपको स्कीम बेनिफिट अच्छा मिल जाता है, जिससे आपको पता नहीं लगता, पर चीज़ अच्छी होती है और प्राइस अच्छा होता है। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी चीज़ों में डील करता हूँ। स्टार्टिंग मैं पाइप से करता हूँ, फिर मेरा हैवेल्स की लाइटिंग, स्विचेस, वायर्स, उसके बाद आरआर हो गया, जुपिटर हो गया, जैगवार हो गया, ओरिएंट हो गया, फैंस वगैरह, एसी, लॉयड, मित्सुबिशी वगैरह सब होता है। ऑल इन एक ही शॉप पे जगतपुरी में मेरा स्टोर है। 2 स्टोर्स हैं, गोयल ट्रेडर्स के नाम से और एक मोहिनी ट्रेडर्स के नाम से। ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर फ़र्क क्या आ रहा है? ऑनलाइन जो स्कीम्स कस्टमर को एंड कंज्यूमर को नहीं मिल पाती, वो हम ऑफलाइन जो बेचते हैं उसमें दे देते हैं। जैसे कोई अगर एग्जांपल है, कोई प्रोडक्ट है उसमें 9000 रुपये का ऑनलाइन बिक रहा है और वो चीज़ हम ऑफलाइन भी 9000 की बेच रहे हैं, पर ऑनलाइन खरीदने पे कंपनी की जो अलग से स्कीम आ रही है, जैसे एग्जांपल 4000 रुपये की उसके ऊपर कोई स्कीम आ रही है, वो चीज़ ऑनलाइन नहीं मिल रही, जबकि ऑफलाइन मिल रही है। और ऑनलाइन जो प्रोडक्ट बिकता है वो किसी का स्टॉक पड़ा है, डेड स्टॉक है, कंपनी का आउटडेटेड स्टॉक है, वो माल रखा
हुआ है उसी को हम ऑनलाइन डाल देते हैं लोग बाग, तो वो ऑनलाइन बिक जाता है। आगामी त्योहारों को देखते हुए गुरुवार डीसीपी ऑफिस में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें 11 थानों के एसएचओ और एसीपी मौजूद रहे। इस मीटिंग में आगामी त्योहार यानी जो त्योहार आ रहे हैं इसको मद्देनजर रखते हुए एक मीटिंग हुई, जिसमें अपने अपने इलाकों की समस्या को डीसीपी के सामने रखा गया। वहीं आपको बता दें कि सभी लोगों ने सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत की। बेसिकली हम ये जो फेस्टिवल सीज़न है उसको लेकर आरडब्ल्यूएस के साथ इंटरेक्शन था, और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं कि कोई किसी तरह का किसी को कोई इशू तो नहीं है, या मार्केट की सिक्योरिटी या पब्लिक पर्सन की सिक्योरिटी या और कोई भी जो कंसर्न है, तो उसके लेके हमारी डिस्कशन था और 2 वे डिस्कशन था, काफ़ी अच्छा था। पुलिस के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो आज डीसीपी साहब ने ऐलान किया कि भाई मैं सुनूंगा और पब्लिक बोलेगी, और कम से कम यहाँ 30 से 35 आदमियों ने अपने विचार रखे, विमर्श किया कई बातों को लेकर, और पुलिस की ज्यादती भी लोगों ने यहाँ बखान करी, पुलिस की हिम्मत की भी ताकत की बात करी। हम त्योहारों से पहले मीटिंगें करते हैं, इसलिए करते हैं कि अब दिवाली का है मामला और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किए हुए, और छठ पूजा है, सबसे बड़ा त्यौहार होता है हमारे भाइयों का, गुरु नानक जयंती भी है, भैया दूज भी है, ये सारे त्यौहार हैं। और हम तो आपके चैनल से बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं कि हर त्यौहार आने से पहले मीटिंग करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं, औरतें बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी भाई बहनों को अपने हाथ संभालें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं छठ पूजा पर और दिवाली के ऊपर, उस पर अमल कराएं, जैसे कि ईद मिलादुल नबी पे हुआ, जैसे कि अपने मुहर्रम पे हुआ, जैसे कि हमारे वाल्मीकि जयंती पे हुआ। हर त्योहारों में, किसी एक का त्यौहार नहीं, सारे धर्मों के त्योहारों पर जो अमन कराते हैं मीटिंग लेकर, उससे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का भी। जो आज मीटिंग का विषय है, आने वाले त्योहारों पे रखी गई है मीटिंग। दीपावली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, ये त्यौहार हैं जो अच्छे से मनाए जाएं, ये इसीलिए मीटिंग रखी गई है। और मैं मीना जी का और विष्णु जी का, राजीव जी का, तीनों डीसीपी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी मीटिंग जो रखी है, बड़ी अच्छी मीटिंग है, सब तरह के लोग आए हुए हैं, और अब लंच का प्रोग्राम रखा गया। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल स्थित ईएसआई के सफाई कर्मचारी ने प्रोटेस्ट किया। पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, इसको लेकर वो काम भी नहीं कर रहे हैं। जब तक वेतन नहीं तब तक काम नहीं, इस तरीके के पोस्टर भी उन्होंने लगा रखे हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर वे प्रशासन से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे में लोगों का कहना है कि उन्हीं का एक सफाई कर्मचारी इस अस्पताल में एडमिट है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इनका वेतन इनको मिल पाता है। 3 महीने हो गए, मैं सैलरी नहीं मिली। तीसरा महीना शुरू हो चुका है। इससे पहले 2 सैलरी आई थी, वो हमारे कर्जे में चले गए। 4 महीने में सैलरी दी थी, अब फिर दोबारा 3 महीने चढ़ चुके हैं, सैलरी अभी तक नहीं आई है। और हम सर 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। कहाँ काम करते हैं हम लोग? सर हम ईएसआई हॉस्पिटल झिलमिल में काम करते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, और हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमें कोई जॉब नहीं दे रहा। अंदर के मैनेजमेंट वाले भी कहते हैं कि भाई तुम सफाई नहीं करोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे। सर ये हमें कहते हैं कि हम भाई काम तुम नहीं काम करो तो हम दूसरे से करा लेंगे काम। और अब बाहर से वर्कर बुलाया, काम करवाते हैं, पैसे देते हैं। अभी कहते हैं तुम्हारा बैठने से कोई फायदा नहीं है, कोई हमें पूछने नहीं आया। कल से हम बैठे हुए हैं, हमने पूरी रात यहाँ बिता दी। प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन भी सर यही कहता है, कोई जवाब नहीं देता प्रशासन, और हमको देखने भी नहीं आता। कॉल कर देते हैं, हो जाएगी। हमें इतना टाइम हो गया ड्यूटी करते हुए, हमसे इन्होंने पैसे लिए, 20-20 हज़ार रुपये की डिमांड करी। इन्होंने एक डिमांड करी, उसमें सचिन, विजय और एक तिवारी और एक और था जिन्होंने डिमांड, सुधीर, इन्होंने पैसों की डिमांड करी। इन्हें पैसे भी दिए। पैसे देने के बाद भी इन्होंने क्या डिमांड रखी? इन्होंने ये रखा कि सैलरी में से तुम्हें 13,000 रुपये मिलेगी, और जो 16,700 जो तनख्वाह आएगी उसमें तुम्हें रिफंड वापसी करना है। हमने मना कर दी। फिर इन्होंने डराया धमकाया, तो हम उस टाइम पे ज़्यादा बोलते नहीं, तो उस टाइम पे इन्होंने डराया धमकाया, तो हम एक बार को एग्री हो गए। चलो, इन्होंने बोली 3 महीने की। जैसे हम 3 महीने के लिए एग्री हो, उन्होंने एकदम बात पलट दी। उन्होंने कहा कि जब तक टेंडर रहेगा, जब तक सैलरी दोगे, हमें तो तुम्हें रिफंड वापसी देना ही है। हमने मना कर दी, तो हमारे साथ ही जब से लेकर अब तक हमारी सैलरी आज तक हमें ये नहीं पता हमारी सैलरी कितनी आ रही है। हमारा पीएफ का नहीं पता, आधो ज़्यादा का एसआई पीएफ का कुछ नहीं पता, सैलरी स्लिप का नहीं पता, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अंदर कई बार गए, कई बार जहाँ के पास गए, कई बार बताया, तो उन्होंने उल्टा हमसे ये कहा कि ये तुम्हें पता है किसका ऑफिस है। उन्होंने सीधा हमें बिटकारते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है। बोनस का हमें पता नहीं, बोनस कहते हैं कि हम देते हैं उन्हें। हमारे पास हर महीने जो कहते हैं हर महीने बोनस आता है, वो कुछ नहीं आता जुट के हमारे पास। हमें कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सर हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हमारे घर में अकेली करने वाली हूँ अपने घरों में। और जो 20-20 हज़ार हमने कर्जा ला के दिया था, वो भी कर्जा नहीं पटा हुआ है अभी हमारे पे। हमारे बच्चे भूखे रो रहे हैं, हम कहाँ से करेंगे त्योहारों पे?
आप थर्ड पार्टी हैं तो आपने अपने ठेकेदार से बात नहीं करी? जी करी थी, सबसे करी थी। सब ये नु कहते हैं कि एमएस ऑफिस में बात करो, जाकर एमएस ऑफिस में जाते हैं तो वो नु कहते थे हमने बिल पास कर दिया, वो नु कहता है सुपरवाइजर का हमने कुछ नहीं दिया अभी, अपने ठेकेदार से मांगो। मतलब अब तक हमारे पास कोई सुनवाई नहीं हो रही सर हमारी। सर 3 महीने से नहीं आ रही है सैलरी। पहले आई थी 2 महीने की तो वो कर्जे में चली गई है सर। 20-20 हज़ार रुपये हमने ब्याज पे ला के दिए हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, अकेली करने वाली हूँ। अंदर जाते हैं कोई कुछ नहीं बोलता है, इनको बोलते हैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अंदर जाते हैं ये बोलते हैं, धमकी देते हैं कि तुम बोलते हो कि पैसे दिया है तुमने, और धमकी ये मिलती है कि तुम ये बोल दो कि तुम्हें नौकरी का डर नहीं है कि जो तुम वो बता रही हो कि मैं हमने 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं, ऐसी धमकी मिलती है सर हमें। अंदर से अंदर सब लिख के दे दिया सर। जो बोनस है, जो एरियर है, वो सब खा लिया इन लोगों? हाँ सर सब खा लिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है सर। सैलरी भी हमें 15 हज़ार रुपये मिल रही है, हमें यही नहीं पता, वो भी कभी 11 हज़ार आ जाती है, कभी 12 हज़ार। सर सैलरी भी कट के आती है सारी। दिवाली का त्योहार बस 2 ही दिन दूर है, ऐसे में बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने लक्ष्मी नगर मार्केट का जायजा लिया तो यहाँ काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। जहाँ एक तरफ लोग घरों को सजाने का सामान खरीद रहे थे, वहीं कुछ लोग केवल घूमने के लिए बाजारों का रुख कर रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि लोग धनतेरस पर खरीदारी करना ज्यादा पसंद करते हैं और शुभ भी मानते हैं, इसलिए कल और परसों अधिक भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं लोग ये भी मानते हैं कि अभी घर सजाने के लिए सामान खरीद रहे हैं, बाकी का सामान धनतेरस पर ही खरीदेंगे। दिवाली का टाइम है, लेकिन इस टाइम पे कोरोना के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि सब लोग ठीक हैं, क्योंकि परचेजिंग बहुत अच्छी हो रही है। चाहे वो छोटे उसके हों जिनके अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, या जो बाहर का सामान है, वो सब बहुत अच्छे से बिक रहा है और हर आदमी को उसका काम मिल रहा है। देखिए नया तो जो लोकल मार्केट है उनका, जो लोकल मार्केट का तो ये है कि जो मार्केट में जो बाहर की होलसेल मार्केट की चीज़ें आती हैं वो तो अलग हो गई, लेकिन जो हाथ से बनी हुई, जो मोदी जी का एक वो है कि हाथ से बनी हुई जो चीज़ें, वो उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्क। यहाँ मार्केट में दिवाली की खूब शॉपिंग हो रही है। सब बहुत लोग इतनी एकदम उत्साह से और बहुत बढ़िया से दिवाली मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नई लेटेस्ट चीज़ों में ऐसे है, नए अलग अलग प्रकार के वाटर के मतलब फाउंटेन्स वगैरह है, दिए वगैरह है जो पानी से जलते हैं। उसमें न घी चाहिए, न तेल, न रुई, न बत्ती, वो पानी से ही जलते हैं। एक्चुअली अभी दिवाली भी सीज़न है एंड एक्चुअली फेस्टिव सीज़न हमारे अराउंड है, और हाल फिलहाल में अभी शादी सीज़न भी साथ ही साथ चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग सैलून भी विज़िट कर रहे हैं काफ़ी, एंड मार्केट से शॉपिंग लाइक दिया वगैरह, कॉटन और ये सब कॉमन चीज़ें जो लेते हैं दिवाली पे, पटाखे वगैरह। दिवाली की रौनक पिछले सालों के बजाय काफ़ी अच्छी है। कस्टमर है बाज़ार में, हाँ खरीदारी कर रहे हैं। कोई नज़र नहीं आ रहा है। नहीं होना तो चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है, मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, कोई भी गलत एलिमेंट आके कुछ भी कर सकता है। मार्केट ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पहले से अच्छा काम है। और कोरोना की वजह से जब था मार्केट डाउन है, लेकिन अब मार्केट डाउन नहीं है। हाँ भीड़ भाड़ अच्छी है, स्कूटी कल से लगेगी। पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं। अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो कस्टमर के आने के ऊपर लगा। आप देख सकते हो पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है। कहाँ भीड़ है? भीड़ थोड़ी है, भीड़ होती है शाम को हो सकती है, 7 बजे के बाद 1-2 घंटे की भीड़ हो सकती है। अब यही है, पहले की तरह नहीं है कि 10 दिन पहले, अब 2 ही दिन जो काम चलता है, धनतेरस छोटी दिवाली में। हमारे पास तो बंधन वाल है, शुभ दीपावली है, आपके झालर वगैरह हैं, ये दिए हैं, मोमबत्तियाँ वगैरह हैं, बस यही। दिवाली का त्यौहार आने ही वाला है और ऐसे में बाज़ारों में रौनक जो है एक बार फिर से लौट आई है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर मार्केट में और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से घर को सजाने के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर लटकन यहाँ पे मौजूद है। तरह तरह की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। हर रेंज की यहाँ पर जो है लटकन, बंधनवार, घर को सजाने के लिए अलग से जो भी सामान है डेकोरेशन का, वो सब आपको यहाँ पे बाज़ारों में मिल जाएगा। दुकानदारों का मानना है कि इस बार रौनक काफ़ी अच्छी है, भीड़ भाड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं खरीदारी जो है लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो खरीदारी करने में जूझ रहे हैं। हालांकि बाज़ारों में भीड़ भाड़ बेहद ज़्यादा नज़र आ रही है और शाम के समय ये भीड़ और अधिक बढ़ जाती है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पे अभी कोई भी कर्मचारी, कोई भी सिविल डिफेंस कर्मी या पुलिस मौजूद नहीं है। CCTV की बात करें तो CCTV हालांकि यहाँ नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी यहाँ के जो प्रधान है उनका मानना है कि 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्था उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कल, परसों और दिवाली वाले दिन जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे भीड़ भाड़ नज़र आने वाली, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि शाम के समय इस मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी नगर की यह मार्केट है और जिसको काफ़ी बड़ा बाज़ार भी कहा जाता है ईस्ट दिल्ली का, और लोग यहाँ पर
दिवाली की खरीदारी करने के लिए मौजूद हैं और लगातार जो है घर को सजाने का सामान हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, हर चीज़ जो है यहाँ पर ग्राहक खरीद रहे हैं और त्योहारों का जो सीज़न है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और माला मंदिर के लिए अपना सामान है, पूजा का सामान है, पूजा के लिए मालाएं हैं, मोमबत्तियाँ, कैंडल, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और रेंज भी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग जो है बड़े उत्साह के साथ में खरीदारी कर रहे हैं और आने वाले इस त्यौहार का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCM। बीजेपी दिल्ली सिख सेल से डॉक्टर गुरमीत सिंह सूरा द्वारा ईस्ट दिल्ली में गटका कप कंपटीशन कराया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले एक भव्य जरनैली मार्च निकाला गया। जरनैली मार्च ने घोड़ों के साथ निहंग सिंहों की भी भागीदारी रही। गटका कंपटीशन में पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली को मिलाकर 9 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबला जीतने वाले को उचित इनाम दिया गया, जिसके उपरांत गुरु का लंगर भी बांटा गया। इस कंपटीशन को देखने के लिए पूर्व क्रिकेटर एवं पूर्व दिल्ली सांसद गौतम गंभीर भी पहुंचे। गौतम गंभीर ने कहा कि सिख कम्युनिटी जो है वे देश की आन बान शान। उसने जब भी शस्त्र उठाए हैं हमेशा देश की सुरक्षा के लिए उठाए हैं। ऐसे कंपटीशन होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि मेरे आदर्श शहीद भगत सिंह रहे हैं। आपको पता है कि वह किस समाज से थे। आने वाले समय में भी मुझे विश्वास है कि सिख कम्युनिटी जब भी उठेगी अपने देश की आन बान और शान के लिए ही उठेगी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो मैंने अभी स्टेज पे बोला था कि सिख समाज एक ऐसा समाज है जिन्होंने जब भी शस्त्र उठाए इस देश की आन बान और शान के लिए उठाए। और जो ये गटका कॉम्पिटिशन है, मेरा मानना है कि मैंने सबको बधाई दी। मैंने गुरमीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं जिस तरीके से ये आयोजित किया गया। और आप सभी जानते हैं कि मेरा आदर्श भगत सिंह जी रहे और वो हमेशा रहेंगे, वो भी सिख समाज के से। और मेरा मानना है कि सिख समाज ने इस देश के लिए जितना इस कुर्बानी दी है उतना मुझे नहीं लगता किसी और समाज ने दी। और आगे आने वाले वक्त में भी मुझे विश्वास है कि सिख समाज सिर्फ देश की आन बान और शान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। सर, यहाँ 9 राज्यों से लोग आए हैं, बच्चे आए हैं यहाँ गटका कॉम्पिटिशन करने के लिए, और ऐसे प्रोग्राम हमको कितने करने चाहिए? जी बिल्कुल करने चाहिए, और क्यों नहीं करने चाहिए। हमारे को अपनी संस्कृति लोगों को दिखानी चाहिए कि किस तरीके से सिखाया जाता है बच्चों को, किस तरीके से बच्चों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मार्शल आर्ट्स के तरीके से सिखाया जाता है कि जब भी कभी कोई इस तरीके की परेशानी आए तो खड़े हों देश के लिए। वो बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई ख़राबी नहीं है अगर शस्त्र चलाने सिखाए जाएँ तो। लेकिन जब अगर आपको शस्त्र अच्छी चीज़ के लिए सिखाए जा रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए उठाने के लिए सिखाए जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज ईस्ट दिल्ली में पहली बार जरनैली मार्च और नेशनल गतका कंपटीशन हुए हैं। नेशनल कंपटीशन अभी चल रहे हैं, जरनैली मार्च अभी होके हटा कुछ देर पहले। तो यहाँ की संगत का बहुत सहयोग रहा है हमें। लोगों ने घरों से निकल कर, किसी ने चाय दी, किसी ने पानी दिया, किसी ने जूस दिया, कईयों ने अपने घरों से पुष्प वर्षा की। तो पूरी गीता कॉलोनी एरिया, पूरा ईस्ट दिल्ली का एरिया यहाँ इकट्ठा हुआ, जो कि अब गतका मुकाबले देखने के लिए भी इकट्ठे हुए हैं। गतका मुकाबले से यूथ को बहुत प्रेरणा मिलती है, जिससे वो सीख के अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और बच्चियाँ विशेष तौर से खुद सीख के अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।